हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में कई लोकों का वर्णन मिलता है। इन्हीं लोकों में पाताल लोक का उल्लेख भी किया गया है। पाताल लोक जो धरती के नीचे है, लेकिन तबाही का पाताल लोक धरती के नीचे नहीं बल्कि आसमान के रास्ते आया है और पूरी दुनिया में तांडव मचा रहा है। वो पाताल लोक जिसकी तस्वीरें बार बार डरा रही है, बस हर बार उसका नाम बदल जाता है। इस बार साल के सबसे भयानक तूफान रागासा ने दस्तक दी है। ताइवान और फिलीपींस में बर्बादी मचाने के बाद वो चीन की तरफ बढ़ चुका है। तबाही कितनी भयंकर है उसका छोटा सा ट्रेलर आप देख चुके हैं, लेकिन पूरी तस्वीर देखेंगे तो कांप उठेंगे। ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हांगकांग शहर ठप पड़ चुका है। 700 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। तबाही सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि देश में भी मची है। नवरात्र के बीच कोलकाता में मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल भारी बारिश में डूब गए, जबकि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भारी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। समंदर की गोद में उठा है साल का सबसे भयानक तूफान। तूफानी हवाएं और कई फीट ऊंची लहरों का ऐसा आतंक जिसने दुनिया के कई देशों में तांडव मचा दिया है। फिलीपींस से लेकर ताइवान और हांगकांग तक सुपर टाइफून का सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है, सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, हर कोई चार दीवारी के भीतर सिमटा हुआ है। शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन वाले ये हालात इसलिए थे क्योंकि हांगकांग में तूफान के लिए लेवल 10 की चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद होने के साथ साथ घर से बाहर निकलने पर मनाही होती है। तबाही की दस्तक के बीच अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ खतरे का वो शोर जो धीरे धीरे समंदर के किनारों से होते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा था। अमूमन ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में देखी होंगी, जब तूफानी रफ्तार से आया पानी हर रुकावट को भेदते हुए सब कुछ समा लेने पर उतारू दिखाई देता है। लेकिन ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि हांगकांग के 5 स्टार होटल की है। यह हांगकांग का समंदर किनारे बना द फुलर्टन ओशन पार्क होटल है। 2022 में शुरू हुआ यह आलीशान 5 स्टार होटल तमाम सुविधाओं से लैस है। लेकिन देखिए, जब समंदर में तूफान आया तो सबसे पहले इसी होटल पर हमला किया था। जब साल का सबसे ताकतवर तूफान आता है तो उसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होता है
और कितना भयानक होता है उसकी मिसाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तूफानी हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चीन के आसमान में उड़ता एक विमान अपना संतुलन बनाने में नाकाम हो रहा है। वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार डगमगा रहा है और तस्वीरें देखने वाले दहशत से कांप रहे हैं। Oh, no, is he got it? He's gonna go around. Is he gonna go around? Oh my God, look at it! कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में रागासा से ज्यादा शक्तिशाली तूफान ने दस्तक नहीं दी थी। रागासा ताइवान में तांडव मचाने के बाद गुजर तो गया है, लेकिन देखिए अपने पीछे तबाही की कितनी भयानक इबारत लिख कर गया है। तस्वीरें चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में गिने जाने वाले मकाऊ की, जो रागासा टाइफून की मार से कराहता हुआ दिखाई दे रहा है। मकाऊ की सड़कें पानी में समा चुकी थी। और गौर कीजिएगा, ये वो मकाऊ है जो गैम्बलिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। रोशनी से जगमगाता वो शहर जहां कानूनी तौर पर कसीनो चलते हैं, और इस शहर की चमक धमक पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। लेकिन जिस शहर की चकाचौंध से लोग हैरान रह जाते हैं, वहां भी हर तरफ बस सैलाब का कब्जा है। रागासा को 2025 का सुपर टाइफून कहा जा रहा है, और अब रागासा चीन को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। चीन के गुआंगडोंग से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रागासा तूफान तट से करीब 150 किलोमीटर दूर था, लेकिन तूफानी हवाएं अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर चुकी थी। जरा सोचिए, अगर तूफान की आहट इतनी भयानक है तो बुधवार रात तक जब ये तूफान चीन से टकराएगा तो हालात कितने भयावह होंगे। लोगों से घरों के भीतर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये तूफान कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चीन ने इस साल पहली बार समंदर की ऊंची लहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समंदर में 9 फीट तक ऊंची लहरें उठेंगी। सबसे ज्यादा असर चीन के गुआंगडोंग जैसी घनी आबादी वाले हिस्से में होगा। स्कूल, परिवहन और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तूफान की भयावहता को देखते हुए चीन में खतरे वाले इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अब समझिए कि इसे सुपर साइक्लोन क्यों कहा जा रहा है। दरअसल सुपर साइक्लोन तब कहा जाता है जब हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, और कई बार ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। जब हवा की रफ्तार इतनी तेज हो तो ये रास्ते में आने वाले पेड़, गाड़ी, यहां तक कि बिल्डिंग्स तक को तबाह कर सकती है। दिन में ही अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि तूफान का चीन के शहरों पर कब्जा होने लगा था। तस्वीरें
चीन के यांजियांग शहर की हैं। रागासा तूफान जब बुधवार शाम को यहाँ पहुंचा तो हवाएं 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि बिजली के पोल भी अपना वजूद बचाने के लिए तूफान से जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरी दुनिया जब इस साल के सबसे ताकतवर तूफान की चर्चा कर रही थी, उसी वक्त थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक से आई ये तस्वीर वायरल होने लगी। जमीन धंस रही थी और धंसती ही जा रही थी। शायद धरती के इस तरह से पाताल में समाने की तस्वीर इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। बुधवार सुबह का वक्त था जब बैंकॉक में एक अस्पताल के बाहर पहले चलते ट्रैफिक को रोक दिया गया था। सड़क धंसने की खबर लग चुकी थी, एहतियात बढ़ती जाने लगी थी, लेकिन कहाँ कोई जानता था कि इस तबाही का दायरा इतना बड़ा और इतना ज्यादा भयानक होगा। यह हादसा नया रेलवे स्टेशन बनाने की वजह से हुआ है, क्योंकि अंदर की तरफ बनी टनल में लीकेज आ गई थी। लेकिन सोशल मीडिया और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में बार बार इस बात का दावा किया जा रहा था कि बैंकॉक में जमीन धंसने वाली तस्वीरों का रिश्ता सुपर टाइफून रगासा से है, जबकि सच्चाई ये है कि इस तस्वीर का तूफान से कोई रिश्ता नहीं है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि तबाही सिर्फ दुनिया के पुणे में नहीं बल्कि हिंदुस्तान को भी डरा रही है। इसकी सबसे बड़ी गवाही कोलकाता से आई है। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार रात को 6 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। और वक्त देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, यानी वो समय जब पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। कोलकाता जहां बड़े बड़े पंडाल पूरे देश के आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने इन पंडालों को डुबो दिया। और जो पंडाल कल से आम लोगों के लिए खुलने वाले थे, उन्हें अब दोबारा तैयार करना पड़ेगा। दुर्गा मां के खूबसूरत पंडाल, शानदार लाइटिंग, और क्रिएटिव थीम की चमक से कोलकाता जगमगा रहा था। चारों तरफ रंग, खुशियां, भक्ति और जय मां दुर्गा की गूंज सुनाई देने लगी थी। लेकिन सोमवार देर रात को अचानक आसमान ने कोलकाता की जगमगाती हुई तस्वीर को बदलने का मन बना लिया था। छह घंटे तक लगातार ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोलकाता में भारी भरकम बारिश की वजह से अभी तक बहुत सारी जगहों पे पानी भरा हुआ है। हम लोग अभी फिलहाल है स्विन हो स्ट्रीट एंड मैंडेविला गार्डन का जो जंक्शन है वहाँ पे अभी तक दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय बासिंदा है वो को ये पानी जो तोड़ के आगे जाना पड़ रहा है कि बहुत सारी जगहों पे अभी कहीं पे घुटने तक पानी है, कहीं पर एंकल लेंथ पानी है। तो पानी अभी बहुत सारी जगहों पे है और यहाँ का जो बासिंदा है उसको बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि जो खाने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ बंद है। आसमान से अचानक बरसी इस आफत की सबसे ज्यादा मार कोलकाता के उन पंडालों पर पड़ी जो पिछले कई महीनों से मां के आगमन की तैयारियों में दिन रात जुटे हुए थे। परसों से ही तो झेल रहे हैं, परसों से इतना पानी आ गया पूरा। ये देखिए, जहां रौनक थी वहां आज बारिश के पानी का कब्जा हो चुका है। जहां मां दुर्गा का दरबार सजना था वहां बड़े बड़े बैनर पानी में तैर रहे हैं।
जहां ढोल नगाड़ों के बीच दुर्गा मां की पूजा होनी थी, वहां मूर्तियां बारिश के पानी के बीच खड़ी हैं। मराठवाड़ा, जिसका जिक्र अक्सर तब होता था जब सूखे की खबरें उस इलाके से आती थी जहां किसान बारिश का इंतजार कर रहे होते थे। ट्रेन से पानी पहुंचाने की नौबत तक आ जाती थी। उसी मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मराठवाड़ा के धाराशिव, बीड़, जालना में भारी बारिश से घर डूबे हुए हैं। जानवरों की मौत हो गई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात का जायजा लेने आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मराठवाड़ा पहुंचे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव परब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं मराठवाड़ा की वो तबाही जो इससे पहले वहां कभी नहीं देखी गई थी। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर नहीं हो सकती है। पूरा हिंदुस्तान देखे जब एक किसान अपनी आंखों के सामने फसल को बर्बाद होते हुए देखता है तो कैसी पीड़ा होती है। घर के भीतर कुछ नहीं बचा है। सारा सामान कीचड़ में बर्बाद हो चुका है और अंदर बाहर हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। ये वो अनाज है जो बारिश में सड़ चुका है। क्या देंगे सरकार मेरे को? कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम मरने वाला है। कुछ इधर क्या खाएगा, क्या खाएगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे साहब? कुछ भी नहीं बचा साहब। अभी क्या करेंगे? एक गाय नहीं खा सकता, कुत्ता भी नहीं खाएगा, इसका बास बगेगा। कितना दुर्गंध आ रहा है इसमें। ये देखो साहब, सब पानी में पानी है साहब। ये क्या करेंगे? आप कैसे खाएंगे? किधर सोएंगे? ये एक किसान की वो चीखें हैं जो परेशान करती हैं। सोचिए, जिसके गाय, बैल, भैंस, मुर्गी सारे जानवर मर चुके हैं। ये जो कीचड़ से सनी हुई खाली जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पर इनके जानवर हुआ करते थे। घर में बचा हुआ सारा अनाज बर्बाद हो चुका है और 3 दिन से घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट पे एबीपी न्यूज़ की टीम है और आपको लगता होगा कि मैं कोई नदी में या कोई अलग जगह पर खड़ा हूं, पर नहीं, ये किसानों की